गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र प्रसाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः एनसीईआरटी कक्षा 7वीं हमारा पर्यावरण अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार है, ये बहुत ही रोचक विषय है जिसको आज हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो जो भी मेरे YouTube चैनल पर नए मेहमान हैं वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन की घंटी को दबाएं और लाइक करें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं कक्षा को शुरू करता हूं। आज हम अध्याय 2 देखेंगे, हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर की संरचना किस प्रकार से है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी परत है, इन विषय को थोड़ा हम विस्तार से देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो मैं शुरू करता हूं। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। गतिशील क्या है? ग्रह है। यह अस्थिर ग्रह नहीं है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। अंदर और बाहर निरंतर क्या हो रहा है? परिवर्तन होते रहा है। और इन परिवर्तन का मुख्य कारण 2 है जिसको हम एक वीडियो में 11वीं कक्षा के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति, इन दोनों शक्तियों के कारण अंदर और बाहर परिवर्तन होते रहता है। अब हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक भाग कैसा है। तो बच्चों एक यहाँ प्याज का मैंने चित्र लगाया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, जिस पर हम लोग घर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि पृथ्वी बस इसी प्रकार एक प्याज के भांति क्या है? परतदार है, परत बाय परत पे बटा हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे। और ये एक बड़ा सा पिंड के समान है। यही है क्या है? क्रोड है। पृथ्वी की आंतरिक स्वरूप के रूप में ये बड़ा सा क्रोड है, क्रोड। और ऊपर वाला भाग क्या है? परपट्टी, जिस पर हम लोग रहते हैं। तो बिल्कुल किस प्रकार है? प्याज के भांति है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कुआं खोदा होगा तो अलग अलग परत का लेयर का मिट्टी निकलता है, वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बतलाता है। अब हम वास्तव में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एक चित्र के द्वारा देखने का प्रयास करेंगे और समझने का भी। यही है बच्चों परपट्टी, ये ऊपर वाला भाग जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल। अब यहाँ से यहाँ ये जो पीला कलर के दिख रहा है वो जो है मेंटल है। और उसके नीचे क्रोड है, क्रोड, आंतरिक क्रोड। ये जो बिल्कुल रेड कलर का दिख रहा है, कौन कलर का? रेड कलर का जो दिख रहा है ये वाला भाग, यही है क्रोड। क्या है? क्रोड। अब हम बारी बारी से इन तीनों परतों के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है 3 नंबर में कि यह सबसे पतली परत है। कौन? परपट्टी। परपट्टी जो है सबसे पतली परत है। यह महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर और समुद्री सतह पर मात्र 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर है बच्चों। पूछ दिया जाएगा कि समुद्री सतह पर भूपरपट्टी की मोटाई कितनी है, तो 5 किलोमीटर है। और महाद्वीप पर कितना है? 35 किलोमीटर है। और ये 2 मुख्य खनिजों से मिलकर बना हुआ है।
सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम। इसीलिए यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से सियाल, सियाल, और यहाँ से एल, एल मतलब एल फॉर एल्युमिनियम और सी फॉर सियाल, इसीलिए इसे सियाल कहा जाता है, सीएल कहा जाता है संक्षेप में। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ ये जो है महाद्वीप है, क्या है, महाद्वीप। तो यहाँ से करोड़ की ये करोड़ तक की मोटाई कितना है, 35 किलोमीटर। सॉरी गाइज, ये परपट्टी की मोटाई 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर। और यहाँ पे कहाँ, समुद्र में मात्र 5 किलोमीटर है, मात्र 5 किलोमीटर है। महासागरों की परपट्टी मुख्यतः देखिए, वहाँ हम लोग सियाल पढ़े थे, लेकिन यहाँ कुछ और है, सिलिका है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। महासागर की परपट्टी जो है सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। और इसकी आंतरिक परत को क्या कहेंगे, क्रोड कहेंगे, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर के आसपास है। कितना है, 3500 किलोमीटर के आसपास। यह मुख्यतः निकेल और लोहे से बना हुआ है, इसीलिए इसे लोहे को फेरियस भी कहते हैं। इसीलिए नीफे, यहाँ से नी और यहाँ से फे निकाल करके बना दिया गया है, नीफे। इसलिए इस मेंटल को क्या कहेंगे, नीफे भी कहते हैं। और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे तापमान और दबाव काफ़ी ऊंच होता है, काफ़ी ऊंच होता है। इसलिए इस परत में कुछ भी जाने से यहाँ गल जाता है। जैसे कि सबसे कठोर खनिज जो हीरा है, वो भी यहाँ जाने के बाद गल जाता है, क्योंकि वहाँ तापमान बहुत अधिक है। अब हम देखते हैं छठा पॉइंट, जो कि जीके के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है? देखिए, पूछ दिया जाएगा सीधा सीधी कि विश्व की सबसे गहरे खान कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में सोने और हीरे के लिए, सोने और हीरे के लिए खनन किया जा रहा है, जिसकी लगभग गहराई कितनी है, 4 किलोमीटर है बच्चों। कितनी है, 4 किलोमीटर। तेल की खोज के लिए इंजीनियरों ने 6 किलोमीटर की गहराई तक गहरा कर चुके हैं। 6 किलोमीटर अधिकतम गहराई 6 किलोमीटर तक कर चुके हैं। और इसके बारे में क्लास 11th में हम बता चुके हैं कि ये एक अटलांटिक महासागर है, उसमें किया गया है। अटलांटिक महासागर में पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र सतह पर 6000 किलोमीटर के आसपास गहराई करना होगा, तब आप केंद्र तक पहुंच सकेंगे, जो असंभव है। पृथ्वी के आयतन का केवल कितना प्रतिशत भाग है? अब हम 8वां नंबर में देखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। क्या कहते हैं? सैल। अब हम देखेंगे सैल कितने प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के। उससे पहले इसको हम देख लेंगे थोड़ा। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा, केवल 1% हिस्सा पर ही क्या है? परपट्टी है। और 84% मेंटल है। और 95% भाग क्रोड है। कितना है? क्रोड। और पृथ्वी का त्रिज्या आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल पुस्तक वाला है, 6371 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे अग्नीय चट्टान।
जिसे अग्नियस भी कहते हैं, अग्निय शैल या अग्नियस शैलें। द्रवित मैग्मा, द्रवित मैग्मा, थोड़ा जूम कर देता हूँ। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को हम क्या कहेंगे? अग्निय शैल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अग्निय शैल, अग्निय शैल। इन्हें प्राथमिक शैलें भी कहा जाता है। क्या? इन्हें प्राथमिक शैलें भी कहा जाता है। अग्निय शैल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अंतर्भेदी शैल, अंतर्भेदी शैल, और दूसरा बाहिर्भेदी शैल। अब इस पे हम देखेंगे अंतर्भेदी शैल किसे कहेंगे और बाहिर्भेदी शैल किसे कहेंगे। तो द्रवित मैग्मा, द्रवित मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलकर आ जाता है और जम जाता है, उसे हम बाहिर्भेदी शैल कहेंगे, बाहिर्भेदी शैल। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार, जो कि क्या है? द्रवित मैग्मा के धरातल पर जम जाने से, धरातल के ऊपर जम जाने से निर्मित हुआ है दक्कन का पठार। जब मैग्मा, अब यहाँ से हम देखेंगे अंतर्वेदी मैग्मा, जब मैग्मा पृथ्वी के भीतर ही जम जाता है तो उसे अंतर्वेदी शैल या अंतर्वेदी मैग्मा कहेंगे। अंतर्वेदी शैलें, उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, इसको इस चित्र से समझ लीजिए थोड़ा। मान लिया जाए ये क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी के केंद्र में क्या है? क्रोड, क्रोड से मैग्मा का उद्गार होता है। तो मैग्मा यदि ऊपर धरातल पर आकर के निक्षेप हो जाता है तो उससे बाहरभेदी शैलें की रचना होती है। लेकिन यही मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है तो उसे अंतर्वेदी शैल कहेंगे। अंतर्वेदी शैल यहाँ से आया और वो धरातल पर सिर्फ निकल नहीं पाया, तो यही जो है क्या कहलाएगा? अंतर्वेदी शैलें कहलाएगा, जिसका उदाहरण के रूप में कौन है? ग्रेनाइट। अब यहाँ भी हम लोग देख लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अग्निय जो है, अग्नियस जो है, लैटिन शब्द, किस शब्द से बना हुआ है बच्चों? लैटिन शब्द। अग्निय जो है किस शब्द से बना हुआ है? लैटिन शब्द से। और इसका क्या अर्थ होता है? अग्नि होता है। क्या? अग्नि, अग्नि। अब सेडिमेंट्री रॉक्स, इसका भी लैटिन शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से? लैटिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है, किस शब्द से बना हुआ है? लैटिन शब्द से, सेडिमेंट से, सेडिमेंटम से, और जिसका अर्थ होता है स्थिर। ये सब पूछा जा सकता है। अब मेटामॉर्फिक है, देखिए ये दोनों क्या है? लैटिन भाषा से बना हुआ है, अग्नि और सेडिमेंट्री। लेकिन मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो ग्रीन शब्द से मेटामॉर्फोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन। क्या होता है बच्चों? रूप में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन। अब हम आगे की ओर देखते हैं। अवसादी शैलें, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। इस प्रकार के शैल एक स्थान से दूसरे स्थान तक टूटकर क्या होता है? टूटकर छोटे छोटे कणों में बंट जाता है और निक्षेप हो जाता है, तब अवसादी शैल बनता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से अवसाद दबकर क्या बनता है? कठोर शैल की परतें बनते हैं, और इसी शैल में क्या? जीवाश्म पाए जाते हैं। पूछा जाएगा कि निम्न में से जीवाश्मी शैल किसे कहते हैं? तो
किसे कहेंगे बच्चों? अवसादी सेल को कहेंगे। यहाँ पे इसका कहने का अर्थात ये हुआ, यहाँ पे थोड़ा समझेंगे हम लोग। यहाँ पे अग्नीय सेल जो है प्राथमिक सेलें हैं, वो छोटे छोटे कंकड़ में टूट जाते हैं और टूटने के बाद इस प्रकार से अब ये जब दबते हैं, इस पर तापमान और घनत्व बढ़ जाता है, तो यही फिर से क्या होता है? अवसादी सेल बन जाता है, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे? लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है, जबकि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इससे प्रश्न इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि निम्न में से ताजमहल किस प्रकार के चट्टान से, किस प्रकार के पत्थर से बनाया गया है। तो इन बातों को ध्यान रखना होगा। अब हम देखेंगे कायांतरित या मोटामॉर्फिक सेल। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। कायांतरित, देखिए इसमें दोनों सेल के गुण हैं, आग्नेय सेल भी है और अवसादी सेल है। ये दोनों सेलों के जो चूर्ण होते हैं वो दब जाते हैं और उसमें अधिक ताप और दाब के कारण रूप में परिवर्तन हो जाता है, काया में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कायांतरित सेल कहते हैं। कायांतरित अर्थात इसका रूप में परिवर्तन होना ही रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी से स्लेट का निर्माण होता है एवं चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। चूना पत्थर का ही रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर है। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? एक सेल जो है दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं बच्चों। सेल चक्र यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ से मैग्मा निकला। यहाँ से क्या निकला? मैग्मा। और मैग्मा से क्या बना? अग्नीय चट्टान, जिसे प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। तो यही क्या है? सबसे पहला क्या है? चट्टानों का जड़ है, चट्टानों का माँ बाप है। यहीं से क्या हुआ? इसका विखंडन हुआ छोटे छोटे भाग में, तो यही जाकर के अवसादी सेल बना। अवसाद हुआ। अब यही जो है इस पर तापमान और दबाव जब पड़ा तो अवसादी सेल में बदल गया। अब यही जो है किसमें? कायांतरित में बदल गया। अब यहाँ से फिर मैग्मा में चला गया। अब फिर यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है और यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। इसलिए इसी प्रकार से क्या होता है? सेल चक्र होता है। तो सेल का प्रमुख कौन है? यही मैग्मा, जो पृथ्वी के आंतरिक क्रोड से निकलता है और वहीं से सारे चट्टानों की रचना होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है। खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। इसी डिफिनेशन को कहा क्लास 12th में बताया गया है खनिज के बारे में। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन जब हम पढ़ रहे थे तो हूबहू यही डिफिनेशन को वहाँ डाला गया है। तो इसलिए 7वां क्लास की कक्षा को या पुस्तक को छोटा ना समझें। खनिज मानव जाति के लिए क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग ईंधन की तरह होता है। ईंधन में होता है कोयला के रूप में, प्राकृतिक गैस के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में। उसके बाद दिया है उद्योग के रूप में, औषधि के रूप में एवं उर्वरक के रूप में भी किया जाता है।
जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब हम लोग आगे की ओर हम लोग इस पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देखेंगे। तो पूछा गया है कि पृथ्वी के 3 परतें कौन कौन है। पृथ्वी के 3 परतें कौन कौन है? तो पहला भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड। शैल क्या है? शैल क्या है बच्चों? शैल क्या है? तो शैल के बारे में यहाँ बतलाया गया है। पृथ्वी के परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग एवं आकार के गठन के हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे शैल के प्रकार। तो ऊपर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं आग्नेय शैल के बारे में, अवसादी के बारे में और कायांतरित के बारे में। अब अंतर्भेदी और बहिर्भेदी शैल के बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है। इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सही और गलत वाले में। ये सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें द्रवित मैग्मा से बने शैल को क्या कहेंगे? आग्नेय शैल। अवसादी शैल नहीं कहेंगे, कायांतरित शैल नहीं कहेंगे। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रोड, जो हम लोग देख चुके हैं ऊपर में। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? तो ये खनिज के उदाहरण बच्चों, खनिज के। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं तो किसमें होते हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉरी गाइज। हाँ, तो शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसको कौन से शैल में पाया जाता है? कायांतरित में, आग्नेय में नहीं, अवसादी में पाया जाता है। किसमें? अवसादी शैल में। पृथ्वी की सबसे पतले परत को क्या कहते हैं बच्चों? परपट्टी। और इसकी महाद्वीप में कितनी है मोटाई? 35 किलोमीटर और महासागरों में मात्र 5 किलोमीटर। निम्न स्तंभों को मिलान कर सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ मैंने उत्तर लिख दिया हूँ। काहे कि कुछ बच्चे का कमेंट था कि सर आप उत्तर भी टाइप कर दीजिए। तो पृथ्वी, ये क्रोड सबसे भीतरी परत है। खनिज, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। शैल सड़क और इमारत बनाने में उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी स्लेट होता है। और सीएल हम इसको देख चुके हैं, सिलिका और एल्युमिनियम से बनता है। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। इसका कारण बताया गया है, कारण पूछा गया है। तो इसका कारण ये है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग जो है बच्चों, बहुत ही क्या है? बहुत अधिक तापमान है। यहाँ पे बहुत अधिक तापमान है। जब हम ये कोई भी पाइप या किसी माध्यम से जब ड्रिलिंग करते हैं तो यहाँ आने के बाद वो पाइप क्या होता है? गलने लगता है। इसलिए पृथ्वी के केंद्र तक हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अवश्य ही लाभ देगी। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।